हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक लड़की हिंदू लड़की है और वो पंडित जी से सवाल करती है कि मैं मंदिर नहीं जाती हूँ। कारण क्या है कि मैं जब जाती हूँ मंदिर तो मुझे जो है दान पुण्य करने के लिए ज्यादा कहता है वहाँ जो पुजारी लोग हैं। इसी कारण से जो है हम लोग नहीं जाना चाहते और मुझे पसंद भी नहीं है जाना। तो इस पर जो है अनिरुद्ध आचार्य जी क्या बोलते हैं इसका जवाब भी हम सुनेंगे और उसका रिप्लाई जो है हम डॉक्टर जाकिर नायक हुसैन साहब से जबानी सुनेंगे। इंशाअल्लाह आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जो है जरूर देखें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मंदिर जाना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मंदिर में किसी मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं पुरोहित सब दान कितना दे रहे हैं, इसी में ज्यादा नजर देते हैं, भगवान पे कम देते हैं। तो भगवान तो कण कण में है, तो हम घर में ही पूजा करते हैं, मंदिर कम जाते हैं। तो ये गलत है क्या सही है? मंदिर इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम वहाँ जाएं। मंदिर में पॉजिटिविटी ज्यादा है। आपको दान पुण्य नहीं करना या नहीं उलझना तो आप दूर खड़े होकर अपना दर्शन लाभ लीजिए बस। नहीं, दान पुण्य नहीं करना ये बात नहीं है, हम तो अपने मन से करते हैं। हाँ। लेकिन कोई कोई पुरोहित बोलता है इतना दिया है, इससे ज्यादा देना चाहिए, ये बात हमको नहीं पसंद। जरूरत नहीं है, किनारे जाके केवल दर्शन लाभ लो, बातों में उलझने की जरूरत नहीं। हम जब मंदिरों में जाते हैं तो यहाँ पर पैसे क्यों चढ़ाते हैं? आपकी श्रद्धा के अनुसार, कोई कहता तो नहीं है कि चढ़ाओ। नहीं गुरुजी, मैं कल वहाँ पर गया था निधिवन। हाँ, तो वहाँ पर जो वहाँ बैठे थे वो खुद कह रहे थे आपके पास जो है अर्पण करे चढ़ाए। ऐसा क्यों? तो वो इसलिए कह रहे थे कि उनका फायदा हो। बाकी यहाँ तो नहीं कहा जाता, हम तो नहीं कहते कि चढ़ाओ, जो आपकी श्रद्धा चढ़ाओ। भाई हम जैसे हैं वैसा हम बताते हैं, जरूरी नहीं हम तो ये कहते हैं चढ़ाना है तो अपनी बुराइयाँ चढ़ा दो। भाई साहब ने सवाल किया कि वो हिंदू घराने से हैं। वो जब तिरुपति जैसे जगह पर गए उन्होंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, कि गरीब लोगों को और निचले तबके के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे। और वो जानना चाह रहे कि इस्लाम में भी इस तरह से गरीब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नीचा देखा जाता है क्या? भाई साहब का सवाल है, जब वो तिरुपति गए थे तो वहाँ देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, ऊंच नीच था गरीब और अमीर में। तो क्या इस्लाम में भी ऊंच नीच है क्या? इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से बनाया है और आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करो। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो परहेजगार है। एक इंसान दूसरे इंसान से पैसे से, जिन से, उम्र से, रंग से ऊंच नीच नहीं हो सकता है। सिर्फ अगर परहेजगार है तो ऊंचा हो सकता है। आपका सवाल कि गरीब और अमीर में ऊंच नीच है, बिल्कुल नहीं। अमीर इंसान गरीब से बेहतर नहीं, गरीब इंसान अमीर से बेहतर नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने यह कहा कि गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है, क्योंकि उसके ट्रायल्स जो है, टेस्ट है, वो टेस्ट में और आसानी से सफलता पाएगा। जो अमीर इंसान है, जो ऐशो आराम करता है, उसे देने पड़ेगा ज़कात, उसे देने पड़ेगा दान, जो अक्सर लोग नहीं देते। इसीलिए गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर इंसान से, अगर देखे जाए। क्योंकि अमीर और गरीब में गरीब इंसान अक्सर अमीर से ज्यादा अल्लाह के पैगाम पे अमल करता है। लेकिन कुल्ली तौर पे कोई इंसान एक दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं है। रंग के बुनियाद पे, माल के बुनियाद पे, उम्र के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, सिर्फ एक ही बुनियाद पे ऊंचा हो सकता है, वो है तकवा, वो है परहेजगारी, वो है ईमान। जो आदमी के पास ईमान है और परहेजगार है, वो ही अल्लाह के नजदीक ऊंचा है। और इस्लाम में जो तीसरा पिलर है, तीसरी बुनियाद जो इस्लाम में है, जिसे कहते हैं ज़कात। ज़कात माने कि हर शख्स जिसके पास निसाब से ज़्यादा दौलत है, 85 ग्राम सोना से ज़्यादा दौलत है, वो शख्स हर साल, हर लूनर ईयर, हर कमरी साल
2.5% उस दौलत से गरीबों को दे, उसे कहते हैं ज़कात। अगर हर अमीर इंसान जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज़्यादा दौलत है, अगर अपना 2.5% गरीबों में बांटे तो सारी दुनिया से गरीबी हट जाएंगी, कोई भी शख्स दुनिया में भूखा नहीं मरेगा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माउन में सूरा नंबर 107 आयत नंबर 1 से 7, अल्लाह ताला फरमाते अरैतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। जिसके मानी है, आप उन लोग को नहीं देखते जो आखिरत में नहीं यकीन करते। Seest not thou those who do not believe in the day of judgment। आप उन लोगों को देख रहे जो आखिरत में नहीं यकीन करते और यतीमों का हक मारते और भूखों को खाना नहीं खिलाते। लानत है उनके ऊपर जो नमाज नहीं पढ़ते, जो नमाज सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ते हैं और अपने पड़ोसी की मदद भी नहीं करते। पड़ोसी की मदद करना इस्लाम में एक अहम फर्ज है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि वो मुसलमान नहीं है जो पेट भर के सोता है और उसका पड़ोसी भूखा रहता है। अगर पड़ोसी भूखा है और आप पेट भर के सो जाते हैं, हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो मुस्लिम ही नहीं है। और जब एक शख्स ने पूछा कि पड़ोसी कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 घर आपके नजदीक आपके पड़ोसी है, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, 40 घर आपके नजदीक आपके पड़ोसी है। तो पड़ोसी की मदद करना इस्लाम में एक फर्ज है। ये सारे जो टीचिंग्स है कुरान शरीफ और सही हदीस में, ये आलमी भाईचारे को बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 26 और 27 कि इसराफ मत करो, जो लोग इसराफ करते हैं वो शैतान के भाई है। इसराफ करना, फजूल खर्ची करना इस्लाम में हराम है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अगर ज़कात देता है उसके लिए एक बादल के मानी, बादल के जैसे जो है उसके ऊपर जो है साया हो जाता है। यानी कोई परेशानी होता है, जिस तरह से अगर हम बारिश में जो है पन्नी ऊपर से ओढ़ ले या कोई कपड़ा ओढ़ ले तो बारिश जितना भी आए तो उससे क्या होगा कि हम भीगेंगे नहीं, हमारी जो है बदन गीला नहीं होगा। उसी तरह जो है अगर हम ज़कात देते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी, क्योंकि हमने ज़कात दे दिया, अल्लाह ताला ने उसी ज़कात को ढाल बना दिया हमारे ऊपर। तो इंशाअल्लाह यहीं तक थी हमारी वीडियो। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया है, आपने सुना है डॉक्टर जाकिर नायक हुसैन से। उन्होंने सही बयान फरमाया कि इस्लाम में जो है ज़कात जितना आपका माल है उसमें से अगर 2.5% जो है 2.5% अगर उसमें से निकाल के किसी गरीब आदमी को दे दिया जाए तो सारी के सारी गरीबी भी मिट जाती है। और इस्लाम ने उस अमीर, उस कंजूस, अगर जिसके पास माल और दौलत है और उन्होंने अगर ज़कात देना बंद कर दिया, ज़कात नहीं देते हैं, दूसरों की मदद नहीं करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि वो शैतान का भाई, फजूल खर्ची करने वाला हो गया। और क्योंकि वो ज़कात नहीं देता तो फजूल खर्ची करता है, और जो ज़कात नहीं देता है वो कंजूस है, और कंजूस जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत को बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो फजूल खर्ची करता है वो शैतान का भाई है। इसलिए मेरे भाई, जितना अगर हम ज़कात देंगे उससे जो है दूसरे लोगों की अगर परेशानी को हम हल करते हैं, दूसरे लोगों का हेल्प करते हैं, मुसीबत को दूर करते हैं, तो उससे क्या होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ऊपर जो मुसीबत है, बला आने वाली होती है, उससे जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत बिल्कुल बचा देते हैं। ये ज़कात जो है, ये सदक़ात जो है, ये हमारे लिए एक ढाल बनता है। वीडियो फिर दूसरे वीडियो मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इंशाअल्लाह हर रोज इस्लामिक नॉलेज इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। चलिए, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।